ऐसा कहा जाता है कि जब सम्यक दर्शन होता है तभी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। फिर बिना व्रत के भी चारित्र मानना चाहिए? हमने तो नहीं सुना। आप कह रहे हो ऐसा कहा जाता है, आपने कहाँ सुना? सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान का तो नियम है। सम्यक दर्शन जैसे ही हुआ तुरंत सम्यक ज्ञान हो गया, लेकिन सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन के साथ ही हो जाए ऐसा नहीं होता। सम्यक चारित्र तो भजनीय हैं। आचार्य अकलंक स्वामी महाराज ने राजवार्ती ग्रंथ में बहुत अच्छा लिखा, बहुत स्पष्ट लिखा। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ हो जाता है, चारित्रम उत्तरम भजनीयम। इसके बाद चारित्र भजनीय है। भजनीय का मतलब होता है उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए। एकांत पक्ष वालों की मान्यता है, सोनगढ़ मान्यता है कि वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ में चौथे गुण स्थान में चारित्र भी मान लेते हैं। उनकी मान्यता पूर्ण रूप से आगम से विरुद्ध है। चौथे गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व। जब नाम ही अविरत सम्यक्त्व है, जब व्रत ही नहीं है तो चारित्र कहाँ से होगा? सम्यक दर्शन है। अब वो चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी के जाने से स्वरूपाचरण चारित्र मानते हैं तो मानते रहो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आगम में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, शास्त्रों में कहीं है ही नहीं, लॉजिकल कोई बात फिट बैठती नहीं है। अब अपनी मान्यता खुद बनाए रखो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगम में बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं आचार्य कुंद स्वामी महाराज, आचार्य अमृतसंत स्वामी महाराज, चारितम नथि जदो अविरद अंतेषु ठाणेषु, बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं। इतनी स्पष्ट व्याख्या वो कर रहे हैं, अविरद अंतेषु ठाणेषु, अविरद के चौथे गुण स्थान के अंतिम स्थान तक चारित्र नहीं है। और स्वरूपाचरण नाम का चारित्र तो कोई चारित्र होता ही नहीं है, किन्हीं भी आचार्यों ने लिखा। ये तो पंडित राजमल जी पांडे जो पंचाध्यायी ग्रंथ जिन्होंने लिखा, अनाश ग्रंथ है वो, उसमें कितनी सारी गलतियाँ हैं। 16वीं-17वीं शताब्दी में उन्होंने लिखा और उनकी एक दिमाग की उपज मात्र है, उन्होंने बना दिया स्वरूपाचरण चारित्र। बाकी स्वरूपाचरण नाम का कोई चारित्र किसी भी ग्रंथ में किन्हीं भी आचार्यों ने नहीं लिखा। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, आपके पास में अगर कोई आगम प्रमाण हो तो मुझे बताएं, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज, आचार्य कुंद स्वामी महाराज, धवलाकार आदि सब स्पष्ट रूप से जब लिख रहे हैं चौथे गुण स्थान में कोई चारित्र नहीं है। इवन वो तो कहते हैं पंचम गुण स्थान में भी एक देश चारित्र है। मोक्ष मार्ग की जब व्याख्या करते हैं आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, जब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है ये सूत्र पढ़ाते हैं, वो बहुत स्पष्ट कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। और वो प्रारंभ होती है छठे गुण स्थान से। पंचम गुण स्थान में भी मोक्ष मार्ग नहीं है। अब कोई चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्ग ही मान लो, चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण मान लो, चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग मान लो, तो मान लो, मानने में तो क्या जा रहा है? आगम हो तो वो दिखाइए। इस तरह से आगम का अपलाप करके आप भी मिथ्यात्व में डूब रहे हैं, और जो सुन रहे हैं और जो दूसरों को समझा रहे हैं उनको और मिथ्यात्व में डूबो रहे हैं। उन लोगों से हमें बहुत स्पष्ट बचने की आवश्यकता है। जो आगम हैं, जो शास्त्र हैं, जो गुरु हैं, उनकी बातों को अपन को स्वीकार करना चाहिए। और मैं तो बहुत स्पष्ट कहूँगा, एकांत पक्ष वाले जिनको देव शास्त्र गुरु की ही समझ नहीं है, दूर मत जाइए। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु किसे कहते हैं? जो सच्चे गुरु की परिभाषा नहीं जानते वो क्या हमें शुद्धोपयोग और स्वरूपाचरण समझाएंगे? सच्चे गुरु विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु सच्चे गुरु होते हैं। और जिन्होंने कांजी को गुरु माना है, कपड़े पहनने वाले को गुरु माना है, तो वो कैसे सच्चे गुरु कहलाएंगे? वो कैसे सच्चे गुरु को मैं कह रहा हूँ सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी जिनके पास में नहीं है, और जो वर्तमान के दिगंबर मुनि महाराजों को, पंचम काल के मुनि महाराजों को कहते हैं ये सच्चे गुरु नहीं है, पंचम काल में सच्चे गुरु नहीं होते हैं। अरे जिनके व्यवहार सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, वो चौथे गुण स्थान में निश्चय सम्यक दर्शन की बात करते हैं। तो इस तरह ये सब आगम का अपलाप करने वाले हैं, आगम विरुद्ध कथन करने वाले हैं। अच्छी तरह से हमको इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, चौथे गुण स्थान में किंचित मात्र भी चारित्र नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने एक शब्द का प्रयोग किया, सम्यक्त्वाचरण चारित्र, चौथे गुण स्थान में। वहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से उसकी परिभाषा दी है, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करना, 25 दोषों से रहित होकर के सम्यक दर्शन का आचरण करना, इसका नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। उसे हम स्वीकार करते हैं। आचार्य कुंद महाराज ने कहा चौथे गुण स्थान वाला जीव सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख रहा है,
8 अंगों का पालन कर रहा है, 25 दोष नहीं लगा रहा है, इस रूप जो उसका आचरण है इसी का नाम है सम्यक्त्वाचरण चारित्र, जो कि किसी चारित्र का भेद नहीं है, वो कथन मात्र कर दिया है। चारित्र तो प्राप्त सकल विकल चारित्र होता है, निश्चय व्यवहार चारित्र होता है, औपशमिक शैक्षणिक चारित्र होता है, चौथे में कौन सा होगा? इसलिए ऐसा नहीं होता है। सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान तो होता है, लेकिन सम्यक चारित्र उसके साथ में नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर हम कहेंगे, सम्यक दर्शन है तो सम्यक चारित्र होगा। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो मुनि बन जाए, मुनिव्रत के 28 मूल गुणों का पालन कर लें। लेकिन अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनका सम्यक चारित्र भी नहीं कहलाएगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है, बिना व्रत के चारित्र कैसे मान सकते हैं हम, जब व्रत ही नहीं है चौथे गुण स्थान में।